नमस्कार, आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं आयुर्वेदिक उपचार। दोस्तों, अगर आप बालों के झड़ने की समस्या से परेशान हो चुके हैं तो आप आज की वीडियो को पूरा देखिए। और इसके अलावा अगर आपके परिवार में किसी को मधुमेह की समस्या है, डायबिटीज की समस्या है, तो भी आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिए, क्योंकि आज आपको जो चीज़ मैं बताऊंगा वो इन दो बीमारियों को जड़ से ख़त्म कर देगी। यानी कि आपके बालों के झड़ने की समस्या 1 महीने के अंदर ख़त्म हो जाएगी और डायबिटीज़ है तो वो 3 महीने के अंदर जड़ से समाप्त हो जाएगी। क्योंकि डायबिटीज़ को वैसे तो लाइलाज कहा जाता है, लेकिन जो चीज़ मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ उससे आपकी डायबिटीज़ जड़ से ख़त्म होगी, क्योंकि ये आयुर्वेदिक इलाज है, वो औषधि है। ऑनियन ये आपके घर में आसानी से मिल जाएगी। प्याज, जी हाँ, प्याज का इस्तेमाल हम करते भी हैं, लेकिन प्याज को इस्तेमाल हम सही तरीके से नहीं करते हैं, जिसके कारण हम सभी इसका फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं। दरअसल प्याज एक ऐसी चीज़ है जिसे आग पर पकाया जाता है तो इसके सभी पौष्टिक तत्व मर जाते हैं और हमेशा हम प्याज को पका करके ही सेवन करते हैं, इसका तड़का लगा करके खाते हैं, जिसकी वजह से प्याज का एग्जैक्ट लाभ हम सभी प्राप्त नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर आप प्याज को सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं, हमारे बताए हुए तरीके से इस्तेमाल करते हैं, तो आप प्याज के सभी फायदे पा सकेंगे और डायबिटीज के अलावा कई ऐसी बीमारियां हैं जिनको जड़ से समाप्त कर सकेंगे। तो प्याज का इस्तेमाल कैसे करें? प्याज को हमेशा कच्चा सेवन करें। अगर आप प्याज को पकाते हैं तो इसके सभी पौष्टिक तत्व नष्ट हो जाते हैं, लेकिन प्याज को कच्चा खाते हैं तो ये आपकी बॉडी में सभी विटामिन और मिनरल्स देता है, जिससे आपकी बॉडी स्वस्थ रहती है। मैं कच्चा खाने के लिए क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि हमारी बॉडी कच्चा खाने के लिए ही बनी हुई है। इस धरती पर हजारों लाखों तरह की प्रजातियां हैं, हजारों लाखों जीव हैं, लेकिन क्या आपने किसी को चीज़ों को पका करके खाते हुए देखा है? नहीं ना। सिर्फ और सिर्फ आपको इंसान ही मिलेगा इस धरती पर जो हर एक चीज़ को पका करके खाता है, और यही सबसे बड़ी गलती है जिसके कारण हम सभी आज बीमार पड़ते हैं। आयुर्वेद में तो ये चीज़ स्पष्ट लिखा हुआ है कि अगर कोई इंसान सिर्फ फलाहार करता है तो वो कभी बीमार होता ही नहीं है। और इसका उदाहरण है, पहले के ऋषि महर्षि सिर्फ फलाहार करके जीते थे और कहा जाता था हजारों साल तक जिंदा रहते थे, वो भी स्वस्थ रह करके जिंदा रहते थे। अब आप सोचिए, मान लीजिए कि पूरे दिन आप फल का सेवन नहीं कर सकते हैं, तो आप कम से कम 50% कच्ची चीज़ों का सेवन कीजिए। अगर आप आयुर्वेद के नियमानुसार 50% चीज़ें भी हर रोज़ कच्ची खाते हैं तो भी आप बहुत हद तक बीमारियों से बच सकेंगे। लेकिन अगर आप इस रूल का पालन नहीं करेंगे तो आपका बीमारियों से घिरना लाजमी हो जाता है। और आज के ज़माने में इसीलिए हम सभी बीमार पड़ते रहते हैं। पुराने ज़माने में धर्मों में उपवास यानी कि फास्ट करने को शामिल किया गया। जब हम उपवास रखते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं? उसमें या तो हम कुछ नहीं खाते हैं या फिर हम फल का सेवन करते हैं। तो कहने का मतलब है उपवास में भी फल ही खाए जाते हैं। ये भी बात ध्यान रख लीजिए, आयुर्वेद से आई हुई चीज है। पुराने जमाने में आयुर्वेद से धर्म को जोड़ा गया था, क्योंकि हम सभी धार्मिक थे। धार्मिक होने के कारण धर्म में बताई हुई चीजों पर मन से विश्वास कर लेते थे और पालन करते थे, इसीलिए आयुर्वेद को धर्म से जोड़ा गया। आयुर्वेद में कहा जाता है कि इंसान को फलाहार का सेवन करना चाहिए, लेकिन हम सभी फल का सेवन करते नहीं है, तो इसलिए भगवान के नाम पर एक दिन व्रत रखो, इस प्रकार से आपके जीवन में जोड़ दिया गया। अनाज का सेवन नहीं करना है, उस दिन मनाही कर दी गई, ताकि आप फल का सेवन कीजिए। ऐसा क्यों है? क्योंकि अनाज पचने में समय लेता है। फल बॉडी के अंदर 3 से 5 घंटे के अंदर में पच जाता है आसानी से, लेकिन अनाज पचने के लिए 5 से 7 घंटे लगते हैं। अगर रात को डिनर में अनाज खाते हैं तो सुबह उठते ही पचा हुआ नहीं मिलेगा, क्योंकि रात में आप 8 से 10 घंटे सोते हैं और आपकी बॉडी को अनाज को पचाने के लिए 20 घंटे चाहिए होते हैं। लेकिन आप करेंगे क्या? सुबह उठने के बाद वापस आप खाना खा लेते हैं। अब पहले का खाया हुआ तो हजम हुआ नहीं, दूसरा वापस खा लिया आपने। यही सबसे बड़ा कारण है बीमारियों का। इसीलिए फास्टिंग का रूल बनाया गया, उपवास का रूल बनाया गया, ताकि जो खाया हुआ अनाज है वो खाली पेट रहने पर थोड़ा सा पचे, ताकि आप बीमारियों से बचे रहें। इसीलिए अगर आप कच्ची चीज़ों का सेवन करते हैं तो स्वस्थ रहते हैं। अगर आप कच्चा प्याज खाते हैं तो ये आपकी बॉडी को स्वस्थ रखता है। कच्चे प्याज का सेवन कब करना है? या तो आप इसे डिनर के समय सैलेड के रूप में सेवन कीजिए, या फिर इसे सुबह खाली पेट सेवन कीजिए। सुबह खाली पेट कच्चा प्याज का सेवन सबसे बेस्ट होता है। सिर्फ एक छोटा सा प्याज सुबह खाली पेट हर रोज सेवन करते हैं तो आप बहुत ही ज़्यादा स्वस्थ रहेंगे। ऐसी ढेरों बीमारियां हैं जो कच्चे प्याज को सुबह सेवन करने से दूर होती हैं, जैसे कि बालों का झड़ना। अगर
आपके बाल झड़ते हैं तो कच्चा प्याज सुबह खाली पेट खाना स्टार्ट कर दीजिए। लगातार 1 महीने ऐसा कीजिए। साथ ही साथ कच्चे प्याज का रस निकाल करके इसे अपने बालों की जड़ों में लगाइए। हफ्ते में 2 बार ऐसा कीजिए। लगातार 1 महीना अगर आप कच्चा प्याज का सेवन करेंगे और हफ्ते में 2 बार कच्चे प्याज का रस बालों पर लगाएंगे तो गारंटेड आपके बालों का झड़ना रुक जाएगा। फिर चाहे आप जितनी मर्जी हेयर प्रोडक्ट्स ले लें या फिर कोई टेबलेट ले लें या कोई भी दवा ले लें, उससे आपको कोई फायदा नहीं होगा। ये सिर्फ एक प्याज है जो बालों का झड़ना रोकता है और प्याज के रस को लगाएंगे तो नए बाल भी उगाता है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आयुर्वेद में लिखा हुआ है। आयुर्वेद के ग्रंथ अष्टांग हृदयम में प्याज के बहुत सारे फायदों के बारे में बताया गया है। आयुर्वेदिक विशेषज्ञ हमेशा कहते हैं कि प्याज के रस से आप बालों का झड़ना रोक सकते हैं। अगर आप कच्चे प्याज को लगातार 3 महीने सुबह खाली पेट खाते हैं तो डायबिटीज जैसी बीमारी जड़ से समाप्त हो जाती है, क्योंकि डायबिटीज कोई बीमारी नहीं है। डायबिटीज सिर्फ हार्मोनल इम्बैलेंस है। हार्मोनल इम्बैलेंस तब होता है जब हमारी बॉडी में पित्त बढ़ जाता है। आप देखिए, जिन लोगों को डायबिटीज है मैक्सिमम लोगों को एसिडिटी की समस्या जरूर होगी। एसिडिटी ही एक तरह से पित्त है। अगर आपकी बॉडी में ज्यादा एसिड बनता है, ज्यादा आपका ब्लड एसिडिक है, तो आपको डायबिटीज की समस्या जरूर होगी। और जिनको डायबिटीज होगी उनको थायराइड की समस्या होगी, क्योंकि ये हार्मोनल इम्बैलेंस की बीमारियां हैं। थायराइड भी हार्मोनल इम्बैलेंस है। अगर डायबिटीज की बात करते हैं तो ये भी हार्मोन्स का इम्बैलेंस ही है। सिर्फ हार्मोनल इम्बैलेंस को ठीक करना है। कैसे करें? तो पित्त को शांत करें। पित्त को शांत करने के लिए प्याज का सेवन कीजिए। प्याज खाने से आपका पित्त शांत होगा और डायबिटीज के साथ साथ बहुत सी बीमारियां दूर हो जाएंगी, क्योंकि डायबिटीज बीमारी नहीं है। ये सिर्फ आज की मेडिकल साइंस ने इतनी बीमारियों के नाम गिना दिए हैं। पुराने ज़माने में भी बीमारियां थीं, लेकिन पुराने ज़माने में इनको बीमारियां नहीं कहा जाता था। इनको सिर्फ 3 दोषों में ही डिवाइड किया गया था, वात, पित्त, कफ। अगर आपको डायबिटीज है तो आयुर्वेदिक विशेषज्ञ कहते थे कि इस इंसान का पित्त बढ़ा हुआ है, तो पित्त का इलाज करना है, ना कि डायबिटीज का। लेकिन आजकल हर बीमारी का अलग से इलाज होता है। इसी कारण से बीमारी का मेन कॉज, यानी कि जैसे कि डायबिटीज का मेन कॉज है पित्त, तो वो तो ठीक होगा नहीं। तो आपकी डायबिटीज कहाँ से पूर्णतः ठीक होगी? डॉक्टर कहते हैं कि डायबिटीज लाइलाज है, लेकिन ऐसा नहीं है। इंसान के शरीर में रहने वाली कोई भी बीमारी लाइलाज नहीं होती है। अगर उसे जड़ से ठीक करने के बारे में सोचेंगे तो आयुर्वेद का प्रयोग कीजिए। तो इसी प्रकार से अगर आप प्याज का सेवन करेंगे तो पित्त आपका शांत होगा। साथ ही साथ हमारी बॉडी में प्याज के सेवन से इंसुलिन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, जिससे हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली शुगर को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देती है और बिना दवाइयों के इंसान की डायबिटीज ठीक हो जाती है। लगातार 3 महीने कच्चे प्याज का सेवन करने से आपके डायबिटीज की समस्या जड़ से समाप्त हो जाती है। एक बार करके तो देखिए। कच्चा प्याज खाली पेट खाने में बुराई ही क्या है? अगर आप खाते हैं तो आपकी कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी भी दूर हो जाएगी। आजकल कैंसर बहुत बढ़ गया है। प्रोस्टेट कैंसर, लंग्स कैंसर, माउथ कैंसर, स्टोमक कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, कोलोन कैंसर, न जाने कितने तरह के कैंसर हो गए हैं। अलग से कैंसर के हॉस्पिटल्स खुल गए हैं। तो क्या आप चाहते हैं आपके परिवार में, फैमिली में किसी को कैंसर हो? कोई नहीं चाहता है। तो आप कच्चे प्याज का सेवन कीजिए, क्योंकि कच्चा प्याज जो होता है एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल गुणों के साथ साथ एंटीबायोटिक की तरह से आपके शरीर में कार्य करता है। यह आपके बॉडी के फ्री रेडिकल्स को डैमेज कर देता है और कैंसर सेल्स को विकसित होने से रोक देता है, जिससे इंसान कभी कैंसर का शिकार नहीं होता है। इसके अलावा कच्चे प्याज के सेवन से हमारे बॉडी की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, यानी कि हमारी बॉडी की इम्यूनिटी जो है स्ट्रांग होती है। जो आजकल कहा जा रहा है वायरस चल रहा है दुनिया में, इसमें आपके शरीर में इम्यूनिटी का स्ट्रांग होना बहुत अच्छा रोल प्ले करेगा। तो वो आपकी इससे बहुत अच्छी होती है, स्ट्रांग होती है और आप किसी भी प्रकार के वायरस के संक्रमण से बचते हैं। हर एक की बॉडी में ईश्वर ने एक डॉक्टर बैठाया है। अगर हमारी बॉडी पर किसी भी तरह के बैक्टीरिया का या फिर किसी भी प्रकार का वायरस का आक्रमण होता है तो बॉडी हमारी उसे ऑटोमेटिक ठीक कर लेती है। इसे ठीक करने के लिए ध्यान दीजिए। आप कभी भी देखिएगा आपके शरीर में जब चोट लग जाती है और कहीं कट जाए तो वो अपने आप ठीक हो जाता है कुछ दिन में, या फिर आपकी हड्डी टूट जाती है वो अपने आप जुड़ जाती है। बस उसको एक सही प्लेस और आराम देने की ज़रूरत होती है, केयर की ज़रूरत होती है। बस इतना ही करना होता है। बाकी हमारे शरीर में ऑटोमेटिक डॉक्टर है जो ठीक कर देता है। हमें सर्दी जुकाम होने पर बिना दवा लिए हुए भी
ठीक करते हुए देखा होगा आपने, क्योंकि ठीक हो सकते हैं। इसके लिए आपको बाहर से औषधि लेने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये आपके शरीर के डॉक्टर के द्वारा ही ठीक कर दिया जाता है। लेकिन हम सभी अपनी इम्यूनिटी को डिस्टर्ब करते हैं। वो कैसे? दवाइयों का सेवन करके। कोई बीमारी होने पर अगर आप दवा खाते हैं तो आप अपने अंदर के डॉक्टर को कार्य करने से रोकते हैं, जिसके कारण हमारे अंदर का डॉक्टर वीक हो जाता है, यानी कि हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर हो जाती है। लेकिन वहीं पर अगर आप कच्चे प्याज का सेवन करेंगे तो इससे आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाएगी, जिससे कि आपकी बॉडी बीमारियों से लड़ने में सक्षम हो जाएगी और कभी भी बॉडी को बीमारी नहीं लगेगी। इसके साथ साथ कच्चे प्याज के सेवन से हमारी बॉडी में आयरन की कमी है तो उसकी आपूर्ति हो जाएगी, इसलिए हम एनीमिया जैसे रोग से बच जाएंगे। शरीर में ब्लड की कमी नहीं होगी, खून की कमी शरीर में कभी भी नहीं होगी। इसके लिए कच्चे प्याज का सेवन कीजिए। अब मैं आपको क्यों कह रहा हूँ कि शरीर में ब्लड की कमी ना हो, क्योंकि खून की कमी होगी शरीर में तो बहुत तरह की बीमारियां आपको घेरेंगी, क्योंकि खून का बहुत अहम रोल है हमारे शरीर में, और खून सही नहीं रहेगा तो बहुत सी बीमारियों का शिकार होना लाजमी है। जैसे कि खून की कमी होने पर आपकी बॉडी में ओवरऑल ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिससे हमारे बॉडी पार्ट्स अच्छे से काम नहीं करते हैं, हमारी मेमोरी पावर स्ट्रांग नहीं रह पाती है, हमारे किडनी की साफ करने की जो क्षमता होती है ब्लड को वो कम हो जाती है, आंखों की रोशनी प्रभावित हो जाती है, हमारे बाल भी रूखे हो जाते हैं, बेजान हो जाते हैं, टूटने लगते हैं। तो इस तरह से बहुत सी बीमारियां हैं जो सिर्फ ब्लड की कमी की वजह से हो सकती हैं। तो कभी भी बॉडी में ब्लड की कमी मत होने दीजिए। ये ब्लड हमारे शरीर में उसी तरीके से कार्य करता है जैसे किसी गाड़ी में पेट्रोल कार्य करता है, पेट्रोल ना होने पर गाड़ी रुक जाती है। इसी तरीके से ब्लड अगर हमारे शरीर में नहीं है तो हमारे जीवन की गाड़ी रुक जाएगी। तो अब कभी भी शरीर में ब्लड की कमी न होने दें, इसके लिए आप कच्चे प्याज का सेवन करें। साथ ही साथ आप ऐसी चीज़ों का सेवन करें जिसमें आयरन की मात्रा ज़्यादा है, जैसे कि पालक का सेवन, मेथी दाने को भिगो करके सुबह सुबह सेवन कीजिए, उसके पानी का सेवन कीजिए। ये दोनों ही चीज़ें आप डेली डाइट में शामिल कर लेंगे तो कभी भी एनीमिया के रोगी नहीं होंगे आप। और खास करके माताओं बहनों को समस्या होती है ज़्यादातर एनीमिया की। हमारे भारतवर्ष में 50% महिलाएं जो हैं वो एनीमिया की शिकार हो जाती हैं, क्योंकि उनको मासिक धर्म हर महीने होता है और इस वजह से ब्लड की कमी होती है, उनको पता ही नहीं चल पाता है। तो उनके लिए तो बहुत ज़रूरी है कि कच्चे प्याज का सेवन करें, पालक का सेवन करें। कच्ची चीज़ों को खाने से ही ज़िंदगी बहुत स्वस्थ रह सकती है। मैं हमेशा कहता हूँ स्वस्थ रहना बहुत आसान है, बस छोटे छोटे जो आयुर्वेदिक नियम हैं उनका पालन करना जरूरी है। और इन छोटे नियमों को जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। जी हाँ, और ध्यान रखिए कि छोटी चीज़ों को यानी कि कच्ची चीज़ों को ही खाने की आदत डालिए, यानी कि पकाना नहीं है खाने को। अननेसेसरली पकाते जो रहते हैं हम सभी टेस्ट के लिए, वो बिल्कुल गलत है। पकाने की जगह पर कच्चा सेवन कीजिए, कोई बुराई नहीं है इसमें, आपको फ़ायदा मिलेगा। मेहनत लगता है पकाने में खाने को, लेकिन कच्ची चीज़ खाएंगे तो उसमें कोई मेहनत नहीं है। मार्केट से फल लाओ, उसको अच्छे से धो लो, बिना धोए नहीं खाना है, धो लो बस, उसको काटो भी मत, आप सीधा खाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आपको फ़ायदा मिलेगा। पकाओगे आपका टाइम लगेगा, गैस लगेगा, पैसा भी ज़्यादा लगेगा, लेकिन आपको फ़ायदा भी उसका नहीं मिलेगा। इसके अलावा कुछ बातें और ध्यान रखनी चाहिए, जैसे कि बहुत से लोग अभी गर्मियाँ चलने लगी हैं तो फ्रिज का पानी पीना स्टार्ट कर देते हैं। कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। कितना भी कह लें, लोग समझते नहीं हैं। ठंडा मतलब अलग अलग एड्स बने हुए हैं, कोल्ड ड्रिंक पीने लग जाते हैं, वहाँ पर पानी भी नहीं पीते हैं। बहुत से लोगों को देखेंगे तो प्यास लगी हुई है लेकिन वो कोल्ड ड्रिंक पीने लग जाते हैं, इस वजह से परेशान होते हैं। कोल्ड ड्रिंक पियोगे आपकी आंतें खराब होंगी, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो खराब हो जाएगा, फिर अनेकों बीमारियां होंगी आपको, फिर ईश्वर से आप प्रार्थना करे फिरेंगे। अब ईश्वर ने आपको कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए तो कहा नहीं है, आप कोल्ड ड्रिंक का सेवन करेंगे तो आपको बीमारियां लगेंगी। तो जिंदगी आपकी है, चॉइस आपका है, पैसा आपका है, सही खाना सही चीज़ें चूज करेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। अपनी बॉडी के लिए समय निकालिए, रोज एक्सरसाइज कीजिए आधे घंटे, नहीं तो आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे डॉक्टर के पास जाने के बाद, और डॉक्टर के पास जाने के बाद आपके पास कोई चारा नहीं होगा, आपकी बॉडी में पेन भी होगा, दर्द भी होगा, सहना पड़ेगा, और बीमारियां भी होंगी, उनका इलाज कराने के लिए पैसे भी देने पड़ेंगे आपको, और डॉक्टर के सजेशंस भी सुनने पड़ेंगे। तो इसलिए बेहतर है कि खाने पीने की चीज़ों को समझ जाइए, कच्चे प्याज का सेवन कीजिए और ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हम इस चैनल
के माध्यम से अलग अलग औषधियों के बारे में आपको बताते रहते हैं। तो ऐसे ही हर रोज अगर आप 5 से 10 मिनट भी खर्च करेंगे तो आपके पूरे जीवन के लिए बेस्ट जानकारी आपके पास होगी कि कौन सी चीज़ को कब किस मात्रा में कैसे सेवन करना है लाभकारी होती है। जी हाँ, तो जरूर कीजिए कच्चे प्याज का सेवन, काफ़ी लाभकारी औषधि है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही नई वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि नई वीडियो जब भी हम लाएं नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। लाइक कीजिए, वीडियो पसंद आया तो शेयर कीजिए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, फैमिली मेंबर्स के साथ, दोस्तों के साथ, ताकि उनको एक बेहतर जानकारी मिल सके। फिलहाल आज के इस वीडियो से विदा लेते हैं, जुड़ेंगे नई वीडियो में। तब तक आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।